अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा भाई, ये ना हम 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके पेज नंबर 6 पे हम देखते हैं क्या है। द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सैम्पल्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो एलिमेंट्स से रिलेटेड था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट भी हमें अभी एलिमेंट्स वाला टॉपिक एंड नहीं हुआ है, ठीक है। द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सैम्पल्स। एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? सैम्पल से। विच आर एब्रिविएशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट्स। यानी एब्रिविएशन कहते हैं शॉर्ट नेम को एलिमेंट्स का। पूरा जैसे सोडियम है SODIUM, पूरा लिखने के बजाय अगर हम उसका शॉर्ट नेम लिख दें Na, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये सोडियम है, तो उसका सिंबल Na होता है सोडियम का। ये symbol is taken from the name of that element in English, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। ये जो सैम्बल्स हैं इंग्लिश में भी हो सकती हैं, लैटिन में, ग्रीक में और जर्मन में भी हो सकते हैं। इफ़ इट इज़ वन लेटर, अगर सैम्बल सिर्फ एक लेटर वाला हो, इट विल बी कैपिटल, तो वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे कि H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड C फॉर कार्बन। इन केस ऑफ 2 लेटर्स, अगर सैम्बल में 2 लेटर्स आ जाएं, तो पहला लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा और जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल लिखेंगे। इन केस ऑफ 2 लेटर सैम्बल द ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। जैसा कि Ca फॉर कैल्शियम, यानी C कैपिटल और A स्मॉल, यानी फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल। Na फॉर सोडियम, यानी N क्या है कैपिटल और A क्या है स्मॉल। एंड Cl फॉर क्लोराइन, C कैपिटल और L क्या है स्मॉल है, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में बस यही कुछ बताया गया है कि एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की, सैम्बल्स, ठीक है। और इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन में इनको बताया जाता है। अगर वो कहते हैं सिंबल एक लेटर वाला होगा तो वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, सिंगल लेटर वाला। अगर सिंबल होगा डबल लेटर्स वाला, ठीक है, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल लिखा जाएगा। ये पैराग्राफ तो होगा खत्म। आगे चलेंगे। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब वैलेंसी होता क्या है? इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट या वैलेंस शेल। किस पे डिपेंड करती है? यानी आउटरमोस्ट या वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वैलेंसी को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आउटमोस्ट या वैलेंस शेल से जैसे इसका रिलेशन बताया गया है। तो अगर वैलेंस शेल में होंगे हमारे पास G1, हाँ जी, अगर वैलेंस शेल में हमारे पास होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 या 4, तब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और वो हमेशा उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर वैलेंस शेल में होंगे 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एलिमेंट और उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तो कंडीशंस होंगी कि कितने वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल सबसे आउटरमोस्ट या सबसे बाहर वाले शेल को कहते हैं। हमेशा केमिकल रिएक्शन में आउटरमोस्ट या वैलेंस शेल हिस्सा लेता है। जो इनर शेल्स होते हैं वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी का रोल क्या है? या तो वैलेंस शेल में या तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये स्टेबल कंडीशन है, ठीक है। और अगर वैलेंस शेल में 6, 7, 1, 2, 3, 4 इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो अनस्टेबल कंडीशंस होती है। तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है, इस तरह एलिमेंट्स भी हमेशा अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। वो ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अगर या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जैसे कि आपको पता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या है जी? ये कम नंबर हैं, यानी स्मॉलर नंबर है एज कम्पेयर टू 5 6 7। ये बेचारे अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेते हैं। और 5 6 7 ये ज़रा पावरफुल नंबर हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरों से ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
और जो किसी को कोई चीज़ देता है या चाहे इलेक्ट्रॉन दे या कुछ भी, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, अच्छी बात है देना। और जो किसी से लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और लेना तो अच्छी बात नहीं होती ना। तो इस वजह से इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम वैलेंसी को डिस्कस करने के लिए ना क्लोराइन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्लोराइन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में सेकंड में 8 और लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, अब 7 इलेक्ट्रॉन, अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, पहले इसका एटॉमिक नंबर 17 था, अब ये क्लोराइन एटम का एटॉमिक नंबर है। अब क्लोराइड आयन का क्या है, 18 है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इस वजह से क्लोराइन की वैलेंसी क्या होगी, -1 होगी। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी क्लोराइन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 7 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी वैलेंसी 7 है, बिल्कुल भी नहीं। हम कहेंगे इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्योंकि ले रहा है, इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या है, -1। 17 से इसका नंबर किस में चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर 18 में। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अभी हम ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, -2। हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी वैलेंस शेल में तो है जी 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 6 होगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट गेन करेगा, यूज़ करेगा, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो इसकी वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल करेगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 है, और ऑक्सीजन आयन का अगर देखें तो 10 एटॉमिक नंबर है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए यहाँ पे। अच्छा, ये तो हमने फ्रेंड्स नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया। अब थोड़ा पॉजिटिव चार्ज को भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज में हम पहले ले लेते हैं जी एग्जांपल सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, और लास्ट वाले शेल में कितने हैं, वैलेंस शेल में, एटॉमिक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमने पहले ही कहा था 1 2 3 4 तक वाले जो हैं एलिमेंट्स, अगर उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे या 4 होंगे। तो यहाँ पे 1 है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करे इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आने हैं। और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो यहाँ सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम एल्यूमिनियम को डिस्कस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम को देखेंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 और थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको वैलेंस शेल भी कहेंगे, आउटरमोस्ट शेल भी कहेंगे। और पहले ही आपको बता दिया था इनर शेल के इलेक्ट्रॉन कभी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब 1 2 3 4 वाली कंडीशन आ गई। यहाँ पे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इस वजह से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर अगर एल्यूमिनियम का देखें तो यहाँ 13 है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन का एटॉमिक नंबर आप देखें तो एल्यूमिनियम आयन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10, ठीक है। और नंबर ऑफ शेल भी देखें रिड्यूस हो गए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा ये लेसन था। आगे नेक्स्ट जो हमारा लेसन रह गया था, इसको वैलेंसी के बारे में था, वो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जी, वैलेंसी के बारे में हमने देखा था क्या है। इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स, अगर सिंपल कोवलेंट कंपाउंड को देखें, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज combined to with one atom of that element, or the number of bonds formed by one atom of that element in the following example। अगर following examples को आप देख लें, ठीक है। बस एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं भाई। पहले उसने कहा है कि HCl की एग्जाम्पल दी है, फिर HOH की, फिर अमोनिया की, वाटर की हो गई, अमोनिया की हो गई, और ये मीथेन की हो गई, ठीक है।
अच्छा, HCl, वाटर, अमोनिया और मीथेन को उसने एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्ट किया है। द वैलेंसी इनमें वो कहता है वैलेंसी ऑफ क्लोराइन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन इज़ 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आप देखिए एच क्लोराइन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। इसके वैलेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन थे। क्लोराइन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो इसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है क्योंकि गेन कर रहा है। नाइट्रोजन का अगर देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसने जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 3। तो इसका बॉन्ड 3 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में कितने होंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4। तो इस वजह से इसका देखिए 4 बॉन्डिंग इसके साथ अटैच हैं। अच्छा जी, इन सिंपल आयनिक कंपाउंड, अगर सिंपल आयनिक कंपाउंड को देखा जाए, वैलेंस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जी, वैलेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी? किस लिए वैलेंसी? वैलेंसी का असल कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर लॉस करे और अपने आप को स्टेबल कर ले, तो यही वैलेंसी है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट गेन कर रहा है, कितने एलिमेंट कोई कितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज कर रहा है, वो इसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है। अच्छा जी, एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, तो वो हम प्रेफर करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दें ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल, एटम ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हैव 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ये जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इनके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, 2 एंड 3। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और उनकी वैलेंसी क्या होगी? 1, 2, 3 होगी। ऑन द अदर हैंड, एलिमेंट हैविंग अच्छा जी, ये इलेक्ट्रॉन ऑन द अदर एलिमेंट एंड एलिमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे on the other hand, elements five having 5 or more than 5 electron in their valence shell, अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 5, 6, 7 तक, क्योंकि 8 वाला तो स्टेबल होता है ना, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। 5, 6, 7 तक वाले होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन ओ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोराइन है 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली। यानी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। क्लोराइन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोराइन फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी -1 होगी। ठीक है। They gain 3, 2 and 1 electron respectively to complete their octet, hence they show valency of 3, 2 and 1 respectively. नेक्स्ट है जी रेडिकल की डिफाइन, कि रेडिकल क्या होता है? ये रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज। रेडिकल किसी एटम्स का वो ग्रुप है जिसपे कोई ना कोई चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, चलें जी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके साथ आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।